चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं का बंगाल विजय में अहम रोल। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इस जीत के पीछे छत्तीसगढ़ के नेताओं की अहम भूमिका सामने आई है। पार्टी ने यहां के नेताओं को 50 से ज्यादा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी थी, जहां उन्होंने बूथ मैनेजमेंट और माइक्रो लेवल रणनीति पर खास काम किया। कई क्षेत्रों में पूरी चुनावी कमान भी उन्हें दी गई थी। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर छत्तीसगढ़ के नेताओं पर इतना भरोसा क्यों जताया गया। राजनीतिक विश्लेषक इसे संगठन में उनकी मजबूत पकड़ और जमीनी अनुभव का नतीजा मान रहे हैं। झारखंड शराब घोटाले में टुटेजा को अग्रिम जमानत। निलंबित आईएएस अनिल टुटेजा को झारखंड शराब घोटाले के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें 50,000 रुपए के निजी मुचलके और 2 जमानतों पर अग्रिम जमानत दी है। साथ ही जांच में सहयोग करने और गवाहों को प्रभावित न करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि इससे पहले डीएमएफ घोटाले में उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। ऐसे में इस मामले में जमानत मिलने के बावजूद उनका जेल से बाहर आना फिलहाल मुश्किल माना जा रहा है। जांच एजेंसियां इस पूरे प्रकरण में लगातार सक्रिय हैं। बोरिंग मशीन ने छत्तीसगढ़ के 3 मजदूरों को कुचला। धार जिले के पीथमपुर क्षेत्र के गवला गांव में मंगलवार तड़के एक दर्दनाक हादसे में छत्तीसगढ़ के 3 मजदूरों की मौत हो गई। खेत में बोरवेल का काम चल रहा था और थके मजदूर बोरिंग मशीन के साथ खड़ी गाड़ी के नीचे सो गए थे। इसी दौरान ड्राइवर ने लापरवाही से वाहन को रिवर्स कर दिया, जिससे पिछला टायर मजदूरों के ऊपर चढ़ गया। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। यह हादसा लापरवाही का बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। भाजपा ने 3 राज्यों में जीत का जश्न मनाया। जांजगीर चांपा जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में मिली जीत का जोरदार जश्न मनाया। कचहरी चौक पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे और आतिशबाजी के साथ मिठाई व झाल मुढ़ी बांटकर खुशी जाहिर की। इस दौरान जिला अध्यक्ष और अन्य नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और जनता के विश्वास की जीत बताया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह जीत सुशासन और विकास की नीतियों का परिणाम है। कार्यक्रम में महिला मोर्चा और अन्य संगठनों के सदस्य भी शामिल हुए और जीत का उत्साह दिखाया थे। कोरबा में भाजपा की जीत का जश्न। कोरबा जिले में भी बीजेपी की जीत का जश्न धूमधाम से मनाया गया। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के नेतृत्व में टीपी नगर चौक पर कार्यकर्ता एकत्र हुए और आतिशबाजी कर खुशी जताई। कार्यकर्ताओं ने आम लोगों के बीच मिठाई और झालमुड़ी बांटी। इस मौके पर मंत्री देवांगन ने कहा कि यह जीत केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और उम्मीदों की जीत है। उन्होंने इसे विकास और मजबूत नेतृत्व की स्वीकृति बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और एक दूसरे को बधाई दी। दुर्ग पुलिस की 3 बड़ी कार्रवाई। दुर्ग पुलिस ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए हुक्का बार और अवैध शराब के मामलों में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भिलाई के चरोदा क्षेत्र में एक फ्लैट में चल रहे हुक्का बार पर छापा मारकर 6 युवकों को पकड़ा गया। मौके से हुक्का पॉट, फ्लेवर और अन्य उपकरण जब्त किए गए। आरोपियों के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था। पुलिस ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी है। 115 करोड़ का ओवरटाइम घोटाला, 7 आरोपी अरेस्ट। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मैन पावर घोटाले में एसीबी ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि 2019 से 2024 के बीच ओवरटाइम के नाम पर करीब 115 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। फर्जी बिल बनाकर यह रकम निकाली गई और अधिकारियों व निजी लोगों के बीच बांट दी गई। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर कस्टोडियल रिमांड पर भेजा गया है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच जारी है और आगे और खुलासे होने की संभावना है। भाजपा ने मनाया पश्चिम बंगाल, असम में जीत का जश्न। सरगुजा जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में मिली जीत का उत्सव मनाया। घड़ी चौक पर आतिशबाजी कर और झालमुड़ी बांटकर खुशी जाहिर की गई। इस दौरान प्रदेश महामंत्री ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और विकास की नीतियों की जीत बताया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह परिणाम जनता के भरोसे का प्रतीक है। कार्यक्रम में महिला कार्यकर्ताओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया और जश्न में शामिल हुईं, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बन गया। महिला का अपहरण कर 22 लाख की फिरौती मांगी। 2 गिरफ्तार। सूरजपुर जिले में रिटायर्ड कर्मचारी की पत्नी के अपहरण के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अभी फरार है। वारदात 29 अप्रैल को हुई, जब महिला घर में अकेली थी और पति बाहर गए थे। लौटने पर घर का सामान बिखरा और खून के निशान मिले। शाम को महिला के फोन से 22 लाख की फिरौती मांगी गई।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों को पकड़ लिया। अपहृत महिला को घायल अवस्था में बरामद कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरगुजा में महंगाई के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। सरगुजा में बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी से आम जनता और व्यापारियों पर भारी असर पड़ा है। कमर्शियल गैस महंगी होने से छोटे व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार से महंगाई पर नियंत्रण करने और जनता को राहत देने की मांग उठाई। बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी के मकान पर चला बुलडोजर। दुर्ग जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी के अवैध मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। ग्राम पुरैना में आरोपी द्वारा शासकीय जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मकान को ध्वस्त किया गया। आरोपी किशोर चौहान पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म और मारपीट का गंभीर आरोप है, जिस पर पहले ही केस दर्ज किया जा चुका है। पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। प्रशासन ने साफ किया कि अवैध कब्जे और गंभीर अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। शराब दुकानों में 115 करोड़ का ओवरटाइम घोटाला। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से जुड़े मैन पावर घोटाले में एसीबी ईओडब्ल्यू ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि 2019 से 2024 के बीच ओवरटाइम के नाम पर करीब 115 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। फर्जी बिल बनाकर यह राशि निकाली गई और अधिकारियों व निजी लोगों के बीच बांटी गई। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर कस्टोडियल रिमांड पर भेजा गया है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच जारी है और आगे और खुलासे होने की संभावना है। बाजार में पॉलीथीन की बिक्री पर हाईकोर्ट नाराज। छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक और पॉलीथीन पर प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम बिक्री को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि कानून लागू होने के बावजूद प्रतिबंधित सामग्री बाजार में कैसे बिक रही है। मुख्य सचिव को शपथ पत्र के साथ जवाब देने का निर्देश दिया गया है। यह मामला जनहित याचिका के तहत उठा, जिसमें प्लास्टिक कैरी बैग, डिस्पोजेबल सामान और थर्माकोल पर रोक का हवाला दिया गया। अगली सुनवाई 13 मई को होगी और सरकार की जवाबदेही तय की जाएगी। आईपीएल सट्टेबाजी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दुर्ग जिले में आईपीएल मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टेबाजी का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुजरात और पंजाब के मैच पर साइलेंट 777 ऐप के जरिए सट्टा चलाया जा रहा था। पुलिस ने 2 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर आरोपियों से मोबाइल, नकदी और अन्य उपकरण जब्त किए। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने एक एडमिन से ऐप का लिंक खरीदकर सट्टा संचालन शुरू किया था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में बंदी की मौत। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान एक आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदी की मौत हो गई। बंदी को दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी हालत बिगड़ने पर उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान शिव प्रसाद के रूप में हुई है, जो पत्नी की हत्या के मामले में सजा काट रहा था। जेल प्रशासन ने बताया कि अन्य बंदियों में ऐसी कोई शिकायत नहीं है। मामले में मेडिकल जाँच और आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। विश्व कार्टूनिस्ट दिवस पर कैरिकेचर मेकिंग का आयोजन। रायपुर में विश्व कार्टूनिस्ट दिवस के अवसर पर लाइव कैरिकेचर मेकिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 5 मई की शाम सिविल लाइंस स्थित सर्किट हाउस में होगा। आयोजन कार्टून वॉच पत्रिका द्वारा संस्कृति विभाग और पर्यटन मंडल के सहयोग से किया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रीय स्तर की कार्टून प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है, जिसका विषय बस्तर पर्यटन को बढ़ावा देना है। देश भर के कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अपनी रचनात्मकता के माध्यम से संदेश दे रहे हैं।